दुनिया में सबसे पहले होने वाले कत्ल की वजह औरत कैसे बनी, इस कायनात का सबसे पहले गुनाह क्या था और सबसे पहले गुनाहगार कौन थे, हाबील और काबील कौन थे। एबीके लर्निंग स्पॉट के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इन तमाम सवालात के जवाबात आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इन सवालात के जवाबात में अक्सर लोग कहेंगे कि वो पहला गुनाह इज़राइल यानी शैतान मरदूद ने तब किया था कि जब इसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार कर दिया था और कहा था कि मैं इससे बेहतर हूँ क्योंकि मुझे आग से पैदा किया गया है जबकि इसे मट्टी से। यानी कायनात का पहला गुनाह गरूर व तकब्बर था जिसने इज़राइल को इबलीस बना दिया था। लेकिन तारीख इंसानी में इस सरे जमीन पर पहला गुनाह जिस शख्स ने किया था इसके बारे में बहुत कम लोग वाकिफ हैं। दरअसल हजरत आदम अलैहिस्सलाम के इस दुनिया में तशरीफ लाने के बाद आपके एक बेटे ने आपके दूसरे बेटे का कत्ल किया था। तारीख इंसानी का सबसे पहला गुनाह क्या था, वो कातिल कौन था, वो कत्ल क्यों हुआ था और किस वजह से हुआ था, वो मासूम मकतूल कौन था, इस मुकम्मल किस्से को आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये उस वक्त की बात है जब रूए जमीन पर इंसानी जिंदगी की इब्तदा हुई थी। बाबा आदम और अम्मा हवा को एक ममनून फल खाने की वजह से बतौर सजा जन्नत से जमीन पर भेज दिया गया था। आप दोनों ने अल्लाह के यहाँ बहुत इल्तिजा और माफी मांगी। बख्शिश तलब करने के बाद इस फानी दुनिया में आप दोनों सजा काट रहे थे। हजरत आदम के जमीन पर आ जाने के बाद बहुत सी औलादें पैदा हुई। हजरत हवा के बतन से एक लड़का और एक लड़की पैदा हुए थे। एक साथ पैदा होने वाले लड़के और लड़की का निकाह दूसरी मर्तबा पैदा होने वालों के साथ कर दिया जाता था। चनाचा हाबील और काबील ये दोनों हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे थे। जब ये जवान हुए तो दस्तूर के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने काबील का निकाह लियूदा नामी लड़की के साथ जो हाबील के साथ पैदा हुई थी करना चाहा। लेकिन काबील इस बात पर रजामंद ना हुआ क्योंकि वो उस लड़की को पसंद करता था जो खुद इसके यानी काबील ही के साथ पैदा हुई थी। इसका नाम अकलीमा था और ये हाबील के साथ पैदा होने वाली लड़की से कहीं ज्यादा खूबसूरत और हसीन थी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने काबील को समझाया कि ये अल्लाह का हुक्म है, अकलीमा तुम्हारे साथ पैदा हुई है इसलिए वो तेरी बहन है, इसके साथ तेरा निकाह नहीं हो सकता। मगर काबील अपनी जिद पर अड़ा रहा। बिला आखिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इन दोनों भाइयों को हुक्म दिया कि तुम दोनों अपनी अपनी कुर्बानी अल्लाह के हुजूर में पेश करो। जिसकी कुर्बानी मकबूल हो गई वही अकलीमा से निकाह करने का हकदार होगा। इस जमाने में कुर्बानी की मकबूलियत की अलामत ये थी कि लोग अपनी कुर्बानियां पहाड़ पर रख देते थे और आसमान से आग आकर इन्हें जला देती थी। काबील खेती बाड़ी करता था और हाबील जानवर पालता था। चनाचा काबील ने गंदम की नाकस तरीन बालियां और हाबील ने एक खूबसूरत मोटा ताजा मेंढा कुर्बानी के लिए एक पहाड़ पर रख दिया और अल्लाह से दुआ मांगी, या इलाही हमारी कुर्बानी को कबूल फरमा। आसमान से आग में ज़ाहिर होकर हाबील की कुर्बानी को जला दिया और काबील की कुर्बानी कबूल ना हुई, जिससे काबील के दिल में हाबील के लिए गुस्सा, हसद और बुग़्ज़ पैदा हो गया और वो हाबील से कहने लगा कि मैं तुझे मार डालूंगा क्योंकि तेरी कुर्बानी कबूल हो गई है। हाबील ने काबील से कहा, अल्लाह ताला परहेजगारों की कुर्बानी कबूल करता है। अगर तू मेरे कत्ल के लिए मुझ पर हाथ उठाएगा तो मैं तुझ पर हाथ नहीं उठाऊंगा क्योंकि मैं अल्लाह से डरता हूँ। कुर्बानी देकर दोनों हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास आए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए काबील, तेरी बहन अकलीमा अब हाबील पर हलाल हुई और तुझ पर हराम। काबील ये देखकर मायूस हो गया कि अकलीमा अब इसके निकाह में नहीं आ सकती, इसलिए वो हाबील को मारने की तदबीर में रहने लगा। इस दौरान हजरत आदम अलैहिस्सलाम मक्का तशरीफ ले गए। एक दिन जब हाबील सो रहा था तो काबील ने इसके कत्ल का इरादा किया। वो इस बात से अनजान था कि कत्ल किस तरह किया जाता है क्योंकि इस जमाने तक कत्ल का कोई वाक़या रूनुमा ना हुआ था। सो शैतान इसे ये तरीका सिखाने की खातिर एक जानवर के रूप में जाहिर हुआ। इसने एक दूसरा जानवर पकड़ा और एक पत्थर जोर से इसके सर पर दे मारा, जिससे वो जानवर उसी वक्त मर गया और ये सब कुछ काबील देख रहा था। चनाचा इस तरह काबील ने शैतान के तरीके पर अमल करते हुए जमीन से एक पत्थर उठाकर हाबील के सर पर दे मारा और अपने बेगुनाह भाई को कत्ल कर दिया। हाबील के कत्ल के बाद काबील ये सोचकर बेहद परेशान हुआ कि अब इसकी लाश का क्या करे। ये रूए जमीन पर किसी इंसान का पहला कत्ल था क्योंकि इससे पहले कोई इंसान मरा न था। इसलिए काबील परेशान था कि भाई की लाश को क्या करूं। चनाचा वो कई रोज तक अपने भाई की लाश को अपनी पीठ पर लाद कर फिरता रहा। फिर अल्लाह तबारक व तआला को अपने इस नेक बंदे की लाश की बेहुरमती मंजूर न थी। चनाचा अल्लाह पाक ने 2 कौमों के जरिए काबील को लाश दफन करने का तरीका सिखाया।
इस जगह पर दो कौवे आए और वहां आकर आपस में लड़े। एक ने दूसरे को मार डाला। फिर जिंदा कौवे ने अपनी चोंच और पंजों से जमीन में गड्ढा खोदकर इसमें मरे हुए कौवे को डालकर मिट्टी से दबा दिया। कौवे को देखकर काबिल अपने ऊपर मलामत करने लगा कि मैं इस कौवे से भी गिया गुजरा हूँ कि इतना भी ना कर सका। इस तरह काबिल को मालूम हुआ कि हाबिल की लाश को जमीन में गड्ढा खोदकर दफन कर देना चाहिए। चनाचा इसने एक गड्ढा खोदकर इसमें अपने भाई हाबिल की लाश को दफन कर दिया। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम मक्का से वापस आए और हाबिल को ना पाया तो इसको बहुत तलाश किया मगर वो ना मिला। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हाबिल के सदमे में खाना पीना और सोना सब तर्क कर दिया और शब रोज हाबिल के गम में रहने लगे तो एक रोज आपने ख्वाब की हालत में देखा कि हाबिल अलगयास पुकार रहा है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम नींद से चौंक कर उठे और ज़ारो कतार रोने लगे। उस वक़्त हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और हजरत आदम और अम्मा हवा को हाबिल की कब्र पर ले गए। हजरत आदम और अम्मा हवा ने कब्र खोद कर हाबिल को देखा कि इसका मगज निकला हुआ है और वो खून से आलूदा हो रहा है। ये हाल देखकर आप दोनों यानी हजरत आदम और अम्मा हवा बहुत रोए और हाबिल की लाश को एक ताबूत में बंद करके अपने मकाम में लाकर दफन कर दिया। इस वाक़े के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने काबिल को अपने दरबार से निकाल दिया और बद्दुआ दी कि तू हमेशा खौफ ज़दा रहेगा, जिसको देखेगा इसी से दूर भागेगा। चनाचा काबिल अपनी बहन को लेकर यहाँ से जमीन अदन में चला गया। काबिल जो बहुत खूबसूरत था, भाई का खून बहाते ही इसका चेहरा बिल्कुल सया और बदसूरत हो गया। वहाँ इबलीस इसके पास आकर कहने लगा कि हाबिल की कुर्बानी को आग ने इसलिए खा लिया कि वो आग की पूजा करता था, लिहाजा तू भी आग की परतिश किया कर। चनाचा काबिल दुनिया का वो पहला शख्स था जिसने आग की पूजा करनी शुरू की और जमीन पर यही वो पहला शख्स था जिसने अल्लाह की नाफरमानी की और जमीन पर खूने ना हक किया। ये वो पहला मुजरिम था जो जहन्नम में डाला जाएगा। हदीस में है कि जमीन पर क़यामत तक जो भी खूने ना हक होंगे इसके अजाब का एक हिस्सा और गुनाह काबिल पर भी होता है, क्योंकि इसने सबसे पहले कत्ल का तरीका इजाद किया। दोस्तों, अब आते हैं इस बात की तरफ कि दुनिया में काबिल का अंजाम क्या हुआ। अदन की जमीन में आकर काबिल की औलाद खूब फली फूली। उन्होंने यहाँ आकर एक शहर आबाद किया जिसमें काबिल की औलाद रहा करती थी। फिर काबिल की 5वीं नस्ल में लामक नामी एक लड़का पैदा हुआ। वक़्त के साथ साथ लामक की नजर धुंधलाने लगी और इसे कम नजर आने लगा। एक दिन इसका बेटा अपने बाप को शिकार के लिए खेतों में ले गया। अपने बेटे के कहने पर लामक ने एक सिमत में तीर चलाया। इन्हें लगा कि कोई जानवर था, लेकिन वो तीर सीधा जाकर काबिल को लगा जो इनसे काफी फासले पर मौजूद था। इस तरह काबिल का भी कत्ल हुआ जिस तरह इसने अपने भाई हाबिल का कत्ल किया था, और ये दुनिया का दूसरा कत्ल था। जब लामक और इसका बेटा नजदीक गए तो उन्होंने देखा मरने वाला कोई जानवर नहीं बल्कि इनका बुजुर्ग काबिल था। लामक इस कत्ल से इतना खौफजदा हुआ कि गलत निशानदेही करने पर गुस्से में इसने अपने हाथों से अपने बेटे के सर पर जरब लगाई और वो भी मौका पर जाँ बहक हो गया। यूं लामक इस दुनिया का दूसरा कातिल कहलाया जिसने इस दुनिया के पहले कातिल काबिल और अपने बेटे का कत्ल किया। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो में बताए गए हक़ाइक़ पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करके हमारी हौसला अफजाई करें। हमारी नई वीडियो आने तक अपने दोस्तों और गिरदोनवा के लोगों का खास ख्याल रखें। खुदा हाफिज।